अब हम पढ़ेंगे यूरो मुद्रा बाजार का क्या अर्थ है, विशेषताएं क्या हैं और उसकी क्या प्रवृत्तियां हैं। दरअसल यूरो मुद्रा से तात्पर्य है ऐसी मुद्रा से जो किसी ऐसे व्यक्ति के पास हो जो उस राष्ट्र का निवासी ना हो जिसकी की वह मुद्रा है, तथा यूरोप के किसी बैंक के पास वह जमा कराई गई हो। ठीक है, ये एक बात मानी जाती है। इसके अलावा यूरो मुद्रा से तात्पर्य केवल उस राष्ट्र की घरेलू मुद्रा को छोड़कर जहाँ की बैंक स्थित है अन्य उन सभी मुद्राओं से है जिन्हें बैंक में जमा की भांति प्राप्त किया जाता है व उधार दिया जाता है। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड की परिभाषा या उसके अनुसार ये बताया गया है कि यूरो मुद्रा है क्या। फिर आती है बात कि यूरो मुद्रा की क्या विशेषताएं हैं। यूरो मुद्रा राष्ट्रीय मुद्रा की ही भांति है, लेकिन इसमें मूलभूत अंतर यह होता है कि यूरो मुद्रा बाजार में कोई केंद्रीय मौद्रिक अधिकारी या संस्था नहीं होती और यह सभी नियंत्रणों एवं सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होता है। फिर ये एक मुख्य रूप से अंतर बैंक बाजार है क्योंकि इसमें किए जाने वाले अधिकांश व्यवहार बैंकों के माध्यम से संपन्न होते हैं। इन बैंकों में से जो व्यापारिक बैंक मुख्य रूप से यूरो मुद्रा बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा यूरो मुद्रा में व्यवहार करने वाले बैंक सामान्य व्यापारिक बैंकों से भिन्न नहीं होते। कोई भी व्यापारिक बैंक इस बाजार में कभी भी प्रवेश कर सकता है और कोई भी इस प्रकार के व्यवहारों को त्याग सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसके अलावा यूरो बैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। ये बैंक मुद्रा या शुद्ध तरलता का निर्माण नहीं करते, वरन मुद्रा प्राप्त करने और मुद्रा के वितरण का कार्य करते हैं। यह बाजार मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग बाजार है जिसने मुद्राओं को उधार देने और उसको ऋण स्वरूप प्रदान करने में विशिष्टता प्राप्त कर ली है। ये ऐसी मुद्रा में व्यवहार करते हैं जो कि मुद्रा का निर्गमन करने वाले राष्ट्र से बाहर अन्य बैंकों में जमा रहती है। इसके अलावा यूरो मुद्रा व्यवसाय के वितरण में संलग्न विश्व के प्रमुख राष्ट्रों के बैंकों में अमेरिका और इंग्लैंड के बैंकों का बहुत इम्पोर्टेंस है इन दोनों की, क्योंकि दोनों राष्ट्रों के बैंकों द्वारा अधिकांश यूरो मुद्रा व्यवहार संपन्न किए जाते हैं। यूरो बैंक ऋण देते समय ऋण लेने वाले व्यक्ति की साख सीमा या ऋण सीमा निश्चित कर देती है। इस साख सीमा का निर्धारण अनेक तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए किया जाता है। यूरो मुद्रा में व्यवहार करने वाले बैंक किसी एक यूरो मुद्रा में या अनेक मुद्राओं में व्यवहार कर सकते हैं। यह बैंक विशेष पर निर्भर करता है कि वह बैंक किन मुद्राओं में व्यवहार करना चाहता है, यानी ये भी एक स्वतंत्रता मिली हुई है। इसके अलावा जमाकर्ता द्वारा जमा कराई गई मुद्रा ही उसे पुनः लौटाई जाती है। या इट मीन्स जब कोई व्यक्ति डॉलर जमा कराता है तो विदेशी बैंक का यह दायित्व है कि वह उसे मांगने पर डॉलर ही लौटाए। ठीक है, यदि वह व्यक्ति उसके बदले अन्य यूरो मुद्रा की मांग करता है तो उसमें विनिमय भी संभव हो सकता है। इसके अलावा यूरो मुद्रा में इसकी जो विशेषता है, इसमें व्यवहार करने वाले बैंक विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के लिए विभिन्न प्रकार के खाते रखते हैं। जैसे आप अगर कार्य करेंगे तो यूरो डॉलर का अलग, यूरो ब्रिटिश पाउंड का अलग, इन सब के लिए अलग अलग खाते खोले जाएंगे। इसके अलावा यूरो मुद्रा बाजार के संबंध में उपलब्ध वास्तविक आंकड़ों का कोई पब्लिकेशन नहीं होता, उसके कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं होते। यूरो मुद्रा में भाग लेने वाली संस्थाएं मुख्य रूप से व्यापारिक बैंक, मौद्रिक अधिकारी और गैर बैंकिंग संस्थाएं होती हैं।
इन गैर बैंकिंग संस्थाओं में मुख्य रूप से व्यावसायिक फर्में, सरकारी एजेंसियां, अर्ध सरकारी संस्थाएं, केंद्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं। यूरो मुद्रा में जो यूरो शब्द का क्लेरिफिकेशन है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ इस प्रकार के व्यवहार केवल यूरोप में ही संपन्न किए जाते हैं, लेकिन इसके नाम से असमंजस नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें डॉलर या जो भी देश की मुद्रा है उसके नाम से इसको व्यवहार किया जाता है। यूरो के स्थान पर अब जीनो करेंसी या समुद्र पारीय बाजार, ऑफशोर बैंकिंग का प्रयोग करना भी लोग करने लगे हैं यूरो मुद्रा की जगह। यूरो मुद्रा बाजार एक थोक व्यापार की भांति है क्योंकि इसमें उधार लेने वाले मुख्य रूप से बड़ी कंपनियां या सरकारी संस्थाएं होती हैं और इस कारण इसमें किए जाने वाले व्यवहारों की औसत इकाई काफ़ी बड़ी होती है। इस प्रकार प्राय 10 लाख डॉलर या इससे भी अधिक सौदे किए जाते हैं। छोटे सौदे भी इसमें होते हैं। एक्चुअली ये बाज़ार बहुत प्रतिस्पर्धात्मक बाज़ार है। इसके अंदर जमाओ और ऋण देने की दरों में बहुत अधिक अंतर नहीं होता और राष्ट्रीय बाज़ारों में इन दरों में प्राय काफ़ी अंतर होता है। यूरो मुद्रा बाज़ार में कुछ ही समय से सिंडिकेटिंग या मध्यकालीन ऋणों का भी विस्तार हुआ है और बैंक ये भी ऋण प्रदान करने लगे हैं। यूरो मुद्रा बाज़ार में परिवर्तनशील दरों का प्रयोग मध्यकालीन ऋणों के लिए किया जाता है क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा समय के लिए होती हैं। अधिकांशतः ये ऋण सहसंबंधित अनुबंध के अंतर्गत ऋण की दर सामान्यतया लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट के आधार पर तय की जाती हैं या कुछ अधिक वसूल कर ली जाती हैं। ये यूरो मुद्रा बाज़ार में जो व्यवहार होता है वो अल्प परिपक्वता अवधि का होता है। इसमें 1966 से 1966 से लंदन में स्थित अमेरिकन बैंकों की शाखाओं ने डॉलर जमा प्रमाण पत्र निर्गमित करना इसमें प्रारंभ कर दिया, जो एक विनिमय साध्य रसीदें होती हैं और लंदन में जो बैंक हैं वो अमेरिकन डॉलर की जमाओं का वो प्रतिनिधित्व करती हैं। और 1974 के बाद ये यूरो मुद्रा का बहुत विस्तार हुआ क्योंकि अत्यधिक कोष का जमा हो गई थी और विकासशील राष्ट्रों को भुगतान में कठिनाई होने लगी थी। इसलिए अब इसके अलावा एक पेट्रो डॉलर का महत्व भी इस समय बढ़ रहा है क्योंकि अरब राष्ट्रों के भुगतान संतुलन के अत्यधिक पक्ष में होने के कारण इसका महत्व बढ़ रहा है। जैसे यूरो मुद्रा बाज़ार है वैसे पेट्रो डॉलर। इसके अतिरिक्त यूरो मुद्रा बाज़ार एक अंतर्राष्ट्रीय और महत्वपूर्ण बाज़ार होते हुए भी इस बाज़ार के संबंध में उपयुक्त सैद्धांतिक आधार का अभाव है। इसी कारण से इसके संबंध में अनेक भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और ये सैद्धांतिक रूप से कोई एक नियम का पालन नहीं कर पाता। यूरो मुद्राओं में सबसे महत्वपूर्ण यूरो डॉलर का अधिकांश व्यवहार लंदन में स्थित है क्योंकि वहाँ जो भी हैं देश या राष्ट्र वो यूरो मुद्रा में व्यवहार करते हैं, जिसमें लंदन पहले स्थान पर आता है। यूरो मुद्रा के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों की मुद्राओं का प्रयोग होता है, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको। बस उनके नाम के आगे यूरो लगा दिया जाता है, यूरो पौंड या यूरो डॉलर या यूरो मार्क। ये इसके अलावा
मुद्रा बाजार में अनेक मुद्राओं में व्यवहार किया जाता है, लेकिन फिर भी प्रत्येक मुद्रा यूरो नहीं हो सकती। भारतीय रुपया यूरो रुपया इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत भुगतान माध्यम के रूप में प्रयोग नहीं होता। क्लियर? अब जैसे सिंपल डॉलर होते हैं वैसे ही होता है, बस वो डॉलर यूरो डॉलर माना जाता है क्योंकि वो बाहर से, अमेरिका के बाहर विदेशों में जमा है और उसका लेन देन हो रहा है। जब यूरो मुद्राओं की जमा प्राप्त की जाती है और उनका ऋण दिया जाता है तो भौतिक रूप से डॉलर दिए या लिए नहीं जाते और न ही इन व्यवहारों के कारण यूरो मुद्रा अपने निर्गमन स्थान के मूल स्थान से बाहर हो जाती है, बल्कि वो केवल प्रविष्टियों के माध्यम से होती है। जैसे समाशोधन गृह का कार्य होता है केंद्रीय बैंक में, वैसे केवल एंट्री होती है और उसका लेन देन हो जाता है, या साख मुद्रा कह लीजिए आप। इसके अलावा यूरो मुद्रा बाजार में प्रयोग किए जाने वाली सभी मुद्राओं के लिए समान विनिमय दर के द्वारा व्यक्त की जाती है, कोई अलग विनिमय दर नहीं होती। इसी प्रकार यूरो मुद्रा में व्यवहार करने वाले बैंक हमेशा दो दरें एक साथ बताते हैं, जिसमें एक उनके द्वारा जमाएं प्राप्त करने की और दूसरी उनके द्वारा ऋण देने की होती हैं। ऋण देने वाली ऊंची होती हैं जिस पर वो ऋण देते हैं और बाकी नीची, जमा लेने वाली ब्याज दर कम होती है। दरअसल यूरो बैंक अधिकांशतः असुरक्षित ऋण प्रदान करते हैं। वे सुरक्षा के रूप में कुछ प्रतिभूति नहीं रखते और इस कारण इन्हें बहुत जोखिम उठानी पड़ती है। इसीलिए अब प्रतिभूति के रूप में यूरो बॉन्ड, जमाओं के प्रमाण पत्रों का भी प्रयोग होने लगा है। एक्चुअली इनकी जो ब्याज दरें होती हैं यूरो मुद्रा बाजार की, वो बहुत संवेदनशील होती हैं क्योंकि इन पर राजनीतिक घटनाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है और वो मुख्य रूप से अमेरिका में हो रही जो राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियां हैं उससे प्रभावित होती हैं। यूरो मुद्रा बाजार में किए जाने वाले अधिकांश सौदे हाजिर होते हैं, मतलब स्पॉट पर होते हैं, लेकिन अब कुछ अग्रिम भी होने लगे हैं और इनकी संख्या अग्रिम की तो काफ़ी कम होती है। इस बाज़ार में अधिकांश सौदे ब्रोकर के माध्यम से संपन्न होते हैं या आजकल तो टेलीफोन और टेलेक्स के माध्यम से भी हो जाते हैं। दरअसल यूरो डॉलर की ब्याज दरें हमेशा अमेरिका में डॉलर की विद्यमान जमा दरों से अधिक होती हैं। इसके अलावा विदेशी बैंकों में जो यूरो मुद्राएं जमा कराई जाती हैं ना, उनका वास्तविक प्रभाव उनके जमा के आकार से काफ़ी अधिक होता है। इसका कारण जो मल्टीप्लायर थ्योरी है, गुणक थ्योरी, वो है। यूरो मुद्रा बाजार में आरंभ में यूरो मुद्रा को उधार लेने में विकसित राष्ट्रों का भाग सर्वाधिक और महत्वपूर्ण था, लेकिन अब विकासशील राष्ट्र भी इस काम में या इसमें शामिल होने लगे हैं। यूरो मुद्रा का प्रयोग जो है वो मुख्य रूप से विदेशी विनिमय कोषों का निर्माण करने, भुगतान संबंधी या भुगतान संतुलन की कठिनाई को दूर करने, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, इनका विकास करने या किसी परियोजना का निर्माण करने में यूरो मुद्रा का जो कोष है उनका प्रयोग किया जाता है। यूरो मुद्रा बाजार एक अस्थायी बाजार है और अमेरिका में ब्याज दरों पर उच्चतम सीमा निर्धारण के कारण कार्यशील है। इस बाजार के निर्माण में अमेरिका के रेवोल्यूशन क्लू का विशेष योगदान है। इसके अलावा जो माना जाता है कि विश्वव्यापी मुद्रा प्रसार हुआ है, उसका मुख्य कारण यूरो मुद्रा ही है, क्योंकि इस बाजार से राष्ट्रीय बाजार में बैंकों के साख का निर्माण होता है। इसके अलावा इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें हम कह सकते हैं
यूरो मुद्रा का प्रयोग कोई भी राष्ट्र कर सकता है। इसके लिए उसे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है कि चाहे वो पूंजीवादी हो, साम्यवादी हो, सभी बराबर हैं, और चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य हो या नहीं हो। इसके अलावा ये भी सामान्य बाजार की भांति मांग और पूर्ति की तरह कार्य करता है, और इसकी ब्याज दर लोचशील होती है। यूरो मुद्रा बाजार में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा के संबंध में अंतिम देनदार वही राष्ट्र होता है जिसने कि उस मुद्रा का निर्गमन किया है। और ये यूरो मुद्रा बाजार से संबंधित जो नई प्रवृत्ति है वो यूरो बॉन्ड बाजार का जन्म है, जो दोनों बाजार एक ही बाजार के दो भाग हैं, जिसमें अल्पकालीन मुद्रा बाजार या यूरो मुद्रा बाजार और दूसरा दीर्घकालीन यूरो बॉन्ड बाजार है। उनमें समय का अंतर है, बाकी दोनों एक ही हैं।